brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 इमली जो चोर इमली में तब्दील हो गई है उसके बारे में। मजाक में लोग कहते थे, लेकिन बीते कुछ समय से लगातार जो चोरी की वारदातें 4 इमली इलाके में हो रही है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 इमली है ये कोई मामूली इलाका नहीं है। ये प्रदेश की यानी मध्य प्रदेश की पावर गैलरी के नाम से जाना जाता है, यानी सत्ता का सबसे ताकतवर गलियारा। क्योंकि यहां पे न केवल मध्य प्रदेश के कई मंत्री बल्कि नीति निर्धारण करने वाले, रूपरेखा बनाने वाले कई वरिष्ठ आईएएस अफसर भी रहते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिम्मा जिस पुलिस विभाग के हाथ में है उसके मुखिया डीजीपी, प्रदेश के डीजीपी, वो इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके 4 इमली में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच, राजधानी भोपाल के बीचों बीच सूबे के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लंबे समय से प्रदेश को आप कवर कर रहे हैं खबरों के मामले में। अगर हम राजनीति से तर बात करें, क्राइम की भी बात करें, तो क्या कभी ऐसी स्थिति आपने देखी है कि ताबड़तोड़ वारदातें 4 इमली इलाके में हुई हो? इक्का दुक्का वारदातें समझ में आती है, लेकिन जयवर्धन सिंह के बंगले में चोरों का घुस जाना, आईजी इंटेलिजेंस के हाथों से मोबाइल छुड़ा करके रात में भाग जाना बदमाशों का, उसके बाद पुलिस पिकेट भी लग जाती है 4 इमली में। अब वहां पे पता चल रहा है कि डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर के बंगले में घुस जाते हैं और करीब जो जानकारी अब तक मिल पाई, अभी तो चल रही है छानबीन, जो सामान चोरी हुआ उसकी कीमत कितनी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 10 लाख रुपए का जो गहने हैं वो उनके यहां से जा चुके हैं। तो क्या हो रहा है 4 इमली में? देखिए, 4 इमली में जिस तरह की अभी घटनाएं हो रही हैं वो ये बताती है कि जो पेट्रोलिंग भी आपकी परफेक्ट नहीं है। अन्यथा जो है अब वो ऐसा इलाका है कि जहां हर दूसरे बंगले में गार्ड है, प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो यदि ऐसे इलाके में चोरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। क्योंकि आप देखिए, मंत्री इतने सारे हैं, वहाँ अधिकारी हैं, या तो सरकारी उनके पास सिक्योरिटी होती है या वो प्राइवेट एजेंसी के काम करते हैं। तो ये भी कई बार शंका होती है कि जो मिली भगत से कोई चीज हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन से हो रही है, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन ऐसे वीआईपी इलाके में एक कोई छोटी सी भी घटना होना ये बताती है कि जो पुलिस प्रशासन है वो ये मानकर चल रहा है, कई लोग मजाक में भी कहते हैं कि शायद पुलिस ने ये मान लिया है कि जहां डीजीपी रहती है वहां चोरों को पता है कि इस इलाके में डीजीपी रहते हैं तो चोरी नहीं होगी। तो ये उपहास के तौर पर अब लोग इसका जिक्र करने लगे हैं। तो सरकार या जो उनके मुखिया हैं पुलिस के, वो इसके आपको याद होगा उन्होंने एक पूरा पुलिस थानों के साथ जो है पेट्रोलिंग भी हुई, लोगों ने रात गश्त भी की, जिससे बड़ा पुलिस ने ये बताया कि साहब हमने एक साथ सारे थानों में गश्त की, इससे पूरे प्रदेश में अभियान चलाया। लेकिन जो निरंतर पुलिस कमिश्नर को करना चाहिए, जो थानों को करना चाहिए, जो आपका एक जो इंटेलिजेंस सिस्टम भी लोकल पुलिस का होता है वो भी वर्क नहीं करता। कोई ऐसा नहीं है कि नई गैंग भोपाल में आ गई हो, भोपाल में सब कुछ वही है। लेकिन टारगेट ये जिस वीआईपी इलाके को इसलिए भी किया जा रहा है कि बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं कि लोग इस इलाके में जो यदि चोरी कर ली जाए तो लोग रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं। वो भी एक इस तरह की घटनाएं बढ़ाने में बहुत एक अहम रोल होता है। और अभी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो जिस लोगों को पोस्टिंग की गई है, जैसे होता है प्रभार कल्चर एक आ गया है पूरे सरकार में कि आपने एक लोअर पोस्ट पर बैठे अधिकारी को सीनियर जगह दे दिया, आपने हवलदार को सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, इस तरह के जो आपने प्रभार दिए हैं वो कहीं ना कहीं से उसकी एफिशिएंसी जो है उसके अनुरूप प्रभार नहीं दिया गया, जिसका असर आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर पड़ता है। और पुलिस में एक छोटी सी भी घटना जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आप देखेंगे ना कि क्या हो रहा है भोपाल में कि चेकिंग बराबर हो रही है। पुलिस का यह भी एक आदेश है कि साहब पीछे जो बैठा हुआ है हेलमेट पहन के नहीं चलेगा, पूरा फोर्स आपकी प्रायोरिटी चूंकि ये हो गई है कि हमको हेलमेट चेकिंग करनी है। प्रायोरिटी आपको ये नहीं है कि लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराना है, लोगों को घर में चोरी नहीं हो, पेट्रोलिंग बढ़ाना है, वो सरकार की प्राथमिकता नहीं है। इसके कारण ये सारी चीजें सामने आ रही है। सर, जब आपको याद होगा भोपाल में पहले तो पुलिस प्रणाली जो थी वो एसपी के मातहत आती थी, फिर
कुछ समय पहले कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई, कहा यही गया था कि कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी तो काफी पावरफुल हो जाएगा पुलिस महकमा जो है, और काफी चीजें जो है वो कलेक्टर के पास जो पहले होती थी वो सारी चीजें कार्रवाई के लिए पुलिस के हाथ में आ जाएंगी। तो बड़ी सख्त प्रशासनिक एक छवि उस वक्त बनी थी कि कमिश्नरेट होते ही भोपाल में जो है लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सुधर जाएगा। देखते हैं हम बीच बीच में काफी चीजें होती हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि फोकस पूरा एक तरीके से हो जाता है तो बाकी चीजों से हट जाता है। तो कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है या बढ़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा है। अपराध क्या होता है कि अपराध आप आंकड़ों में दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि साहब सरकार कहती है या पुलिस कहती है कि साहब कम हो गए, फलाने रेप कम हो गया, डकैती कम हो गई, ये सब कम हो गया। लेकिन परसेप्शन ये है कि जो गंभीर अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, और पुलिस कमिश्नर सिस्टम के आने से कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया पूरी दुनिया में कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम एक सीनियर ऑफिसर बिठा दिया है तो आपको अपराध नहीं होंगे। अपराध रोकने के लिए सबसे जो जरूरी होती है कि आपको पर्याप्त अमला हो। आपकी आवश्यकता यदि एक थाने में 20 सिपाहियों की है तो कम से कम उसको 20 सिपाही तो दीजिए, तब तो वो अपने बीट में काम करेगा। सरकार में सिस्टम क्या हो गया है कि अपर पोस्ट बढ़ती जा रही है लेकिन लोअर लेवल पर अमला घटता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत, जो अन्य राज्यों में नहीं होता, अपवाद है कि भर्तियों में देरी होती है, प्रमोशन के कारण लोगों की पदोन्नतियां रुकी हुई, रिजर्वेशन के कारण बहुत सारे ऐसे विषय हैं। बाकी राज्यों में नहीं होता। बाकी राज्यों में उतनी स्थिति नहीं है क्योंकि वहां रेगुलर भर्ती हो रही। पुलिस एक ऐसी जगह है जहां आप पद खाली नहीं रख सकते, क्योंकि करीब 22,000 पद। हाँ, 22। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होगा कि आप यदि किसी ना किसी थाने में होगा, और फिर जो आपने प्रभार दे रखे वो पद खाली नहीं हुआ, भर्ती कैसे करेंगे आप प्रभार? तो वो भी एक समस्या है। जब जो एक क्लियर कट वैकेंसी जिसे कहते वो नहीं है, तो वो सबसे बड़ी वजह है। तो उच्च पदों पर आप डीसीपी बढ़ा दीजिए, पुलिस कमिश्नर बिठा दीजिए, एसीपी बढ़ा दीजिए, उससे नहीं होगा। लेकिन जिसको ग्राउंड में वर्क करना है वो जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आप व्हीकल्स बढ़ाने से क्या होगा आपको? आप जो है 112 तो अभी आई है ना, ये जो अभी आपने डायल 100 को चेंज कर दिया कि आप एक नए नाम के साथ आप आए, आपने पेट्रोलिंग की नई गाड़ियां दी, तो वो पेट्रोलिंग कहाँ कर रही है? भोपाल में लोग सवाल करते हैं कि पहले तो डायल 100 दिखती थी, आजकल तो नहीं दिख रही। जो पहले जो गाड़ी खड़ी होती थी, रात को कहीं खड़ी होती थी, डिपर जल रहा होता था, तब भी भय लोगों में होता था कि आपको ऐसे इलाके में 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई जहां सेंसिटिव है, वो नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी एक जो चीज है कि अचानक जो नशे का कारोबार जो बढ़ा है, जब आपको इस तरह का कारोबार जब बढ़ता है तो फिर इसकी आपको नशा खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो अपराध कहीं ना कहीं उससे भी प्रेरित है। भोपाल में फैक्ट्री पकड़ी जाती है, एक नहीं 2-2 फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है, फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम कहां सफल है? जो पकड़ी गई है वो बाहर की एजेंसियों ने आके पड़ी है, लोकल ने तो किसी ने पड़ी नहीं। इसका दिल्ली, तो इसका मतलब आप अपर लेवल पर बैठे हुए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं आया कि आपने एक आईजी या एडिशनल डीजी लेवल के ऑफिसर को बिठा दिया, तो वो उसको जो अनुभव का लाभ मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, इसलिए अपराध बढ़े। और अपराध जो बढ़ रहे हैं, एक अपराध के कारण दूसरा अपराध हो रहा है, नशे की जग के कारण आपको चोरी, डकैती, ये जो सब चीजें हो रही, जो घटना का जिक्र आप कर रहे थे कि आईजी के हाथ से मोबाइल छीन के ले जाता, वो भी तो गंभीर घटना है ना, कि आपको पता है उस इलाके में जो सबसे सेंसिटिव इलाका है वहां से डकैती हो रही है, लोग लूट मार कर रहे हैं, तो इसके बावजूद आप नहीं सुधर रहे। इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव पुलिसिंग नहीं है, और जो पुलिसिंग हो रही है वो केवल ये हो रही है कि आम आदमी को कैसे जो है इससे थोड़ी सी वो उसके सामने जो असुविधा हो सकती है, उससे जो परेशानी हो सकती है, उस पर पूरा फोकस है। अंतिम सवाल मेरा यही रहा, 4 इमली सुरक्षित नहीं, तो क्या राजधानी का कोई इलाका आपको लगता है कि सुरक्षित होगा? नहीं, देखिए, कोई इलाका कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप जो है हम पुराने भोपाल में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, किसी ग्रामीण इलाके में भी चले जाएं, वारदात कहीं भी हो सकती है। देखिए क्या है कि वारदात में आपको ये पता है कि ये निगरानी शुदा बदमाश है या ये बदमाश है, ये चोरी की गैंग आई है, ऐसा तो होता नहीं है। कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक है, जिसका असर ये जो है, इसके कारण अपराधी अपना उनके हौसले बुलंद हैं और वो लगातार वारदात पे वारदात करते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमको क्रैक करना उतना आसान नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, पुलिस का जो सिस्टम है जहां से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी उसका वीक है। इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी को, साफ कह रहे हैं कि अधिकारियों की मौजूदगी है जरूर, लेकिन
वो मौजूदगी उतना असर इसलिए नहीं दिखा पा रही है क्योंकि अपराधी को या अपराध को रोकने की जो एक इच्छा होनी चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, वो फिलहाल नकारा दिख रहा है। फोर्स की भारी कमी है मध्य प्रदेश में। कई बार एमपी तक पे हम आपको दिखा ही चुके हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में फिलहाल जितने जवान होने चाहिए उतने नहीं है। करीब 20 से 22 हजार जवानों की अभी भी कमी है। मुख्यमंत्री हालांकि कह रहे हैं कि हर साल 7,500 8,000 पदों की भर्ती की जाएगी और साल 2028 आते आते ये जो सभी खाली पद उन्हें भर लिया जाएगा, ये दावा भी है। लेकिन इस बीच में सवाल ये है कि 4 इमली जैसे इलाके में जहां पे बार बार चोरियां हो रही हैं, झपटमारी हो रही है, वो गंभीर सवाल खड़े करता है कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी के सबसे वीवीआईपी माने जाने वाले इलाके में अगर कानून व्यवस्था का ये हाल है तो इस पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। और यही चुनौती अब पुलिस के सामने है कि इस छवि को वो बदले। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।